फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो आपकी कुछ नेम रिएक्शंस भी यहाँ आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी नेम रिएक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सभी को ही पता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो रिडक्शन होता है, ठीक, वो क्या करता है, अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको 1 डिग्री अल्कोहल्स प्रोवाइड करता है, और कीटोन्स का रिडक्शन आपको क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिडक्शन कैसे होता है एल्डिहाइड कीटोन्स का, डिफरेंट मेथड्स है यहाँ पे। या तो आप रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। जब रिडक्शन किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन्स का, किसकी प्रेजेंस में, आपके निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक, तो वो आपके क्या होते हैं, ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब अगर हम हाइड्रोजनेशन की बात करें निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम के केस में, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड हो जाता है रिडक्शन का। ठीक है, तो निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका भी रिडक्शन कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ का रिडक्शन, जहाँ भी रिडक्शन होना है, ठीक है, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस की वजह से हो जाता है। तो मैं आपको रिडक्शन मेथड्स में ये भी बताऊंगी कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपका स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है, किस तरह के रिडक्शन किसकी हेल्प से हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। reduction reactions of aldehyde and कीटोन्स। तो सबसे पहले तो हम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली कहूँ, ठीक है, एल्डिहाइड्स अपॉन हाइड्रोजिनेशन in presence of nickel, platinum, palladium catalyst gives 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया आपका, क्या, अल्कोहल वाले चैप्टर में जब आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे तो सबसे पहला मेथड आपको यही मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन, और उससे अल्कोहल बनेंगे। तो कुछ मेथड तो हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन की यही पढ़ लिए। एक मैंने आपको RMGX वाला पढ़ाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ, उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हर तरह का अल्कोहल बनता था। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल्स बनेंगे। तो हम किसको ले रहे हैं, सबसे पहले एसिटल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, CH3CHO का रिडक्शन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो रिडक्शन आपका हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, CH3CHO का आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, किस तरीके से रिडक्शन होता है, अगर मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए आप। ठीक, इसके पास हाइड्रोजन और इसके पास हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, CH3CH2OH हुआ कि नहीं हुआ, ये बन जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनिल जो ग्रुप था ना आपका, कार्बोनिल ग्रुप, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई। बेसिकली क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। कैसे ऐड हुई हमारी हाइड्रोजन, ये CH3CHO था, एक बारी फिर से देखिए, CH3CHO ये था। ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनमें हाइड्रोजन इंसर्ट हो जाती है, कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। बॉन्ड क्या हो गया, एक आपका ब्रेक हो गया, तो CH3CH2OH, CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या था, इथेनल। ठीक,
तो इथेनॉल से हमें क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। क्या मिल गया, सिंपल इथेनॉल से इथेनॉल, हाइड्रोजिनेशन हो गया आपका किसका, इथेनॉल का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या लेंगे, कीटोन लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो कीटोन का रिडक्शन क्या देगा, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, क्या देता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये आपके हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, CH3। अब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अगर यहाँ आपको मैं ऐड करके दिखाऊं, ठीक, डबल बॉन्ड O। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके पास। ठीक, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस C से एक और CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या जोड़ रखा है, हाइड्रोजन और OH। ठीक, तो ये बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, आपको पता है 1 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, जब OH ग्रुप किसी एक कार्बन चेन, जिस कार्बन से जुड़ता है वो एक सिंपल कार्बन चेन से जुड़ी होती है, तो वो 1 डिग्री एल्कोहल्स कहे जाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल्स, ये आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल वाले चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट केस बनते हैं इसके। ठीक है, अगर कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल मतलब OH फंक्शनल ग्रुप कि जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन चेन से जुड़ा है, तो वो आपके क्या कहे जाते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल्स कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक, तो देखो कीटोन से हमने क्या बना लिया, 2 डिग्री एल्कोहल। नाम बता देती हूँ, तो नाम आपको सही से पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नाम का बहुत काम होता है वहां जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एल्कोहल है, ये कार्बन चेन बन जाएगी आपकी इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा है, अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक, तो ये क्या है, 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप, तो ओल, क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन 2 ओल या प्रोपेनोल 2। ठीक है, दूसरा क्या इसका नाम होता है, ये वाला जो ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहा जाता है, तो ये आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हमने किससे बना लिया है, आपके कीटोन से बना लिया है रिडक्शन के मेथड के थ्रू। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हमने इसी चैप्टर में एक और बनाना सीखा है, किससे बनाना सीखा था, एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई थी। ठीक है, अब हम और रिड्यूसिंग मेथड पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन मेथड आपको मैं दिखाती हूँ किसकी प्रेजेंस की वजह से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आपके ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, किसकी तरह, हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम की तरह। ठीक है, तो अगर इस तरीके से एग्जाम में आता है LiAlH4 कहीं भी लिखा है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा है, तो आपको पहचानना है कि ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है उसका क्या होना है, रिडक्शन होना है। ठीक, मैं आपको बताऊंगी ये किस किसका रिडक्शन करवा सकते हैं, वो इनकी अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। ठीक, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो आपका थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप के ये एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ये है आपका। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनका रिडक्शन ये दोनों ही करवा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी। ध्यान से समझिएगा, जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनका रिडक्शन दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बोनिल ग्रुप किनके, एसिड्स के कार्बोनिल ग्रुप, एस्टर्स के कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और एमाइड्स के कार्बोनिल ग्रुप, तो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड
उनका रिडक्शन नहीं करवा पाएगा। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके सारे कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करवा सकता है, चाहे वो एसिड्स के हों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हों, ठीक है, और चाहे आपके एमाइड्स के हों, और चाहे वो आपके कार्बोनिल ग्रुप किसके हों, एस्टर्स के हों, सबका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवा देगा। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ किन कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप का। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कहीं, तो उनका भी रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन LiAlH4 और NaBH4 दोनों ही नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अगर मैं रिडक्शन पावर को बताऊं, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पावर होती है हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करवा सकते हैं, जिसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किसकी होती है, LiAlH4 की होती है। ये सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करवा सकता है। ठीक है, चाहे वो आपके किसके हों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हों, ठीक है, एमाइड्स के हों और एस्टर्स के हों, किसी के भी क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप हों। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये सिर्फ आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करवा सकता है। तो इस तरह से एग्जाम में रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट केस बनता है। ठीक है, तो अब LiAlH4 NaBH4 लिखा हुआ है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स दे रखे हैं, दोनों के कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन आराम से हो सकता है। ठीक है, क्या बन जाएंगे आपके CH3CHO है, तो CH3CHO का रिडक्शन क्या देगा हमें, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का हमें अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 1 2 2 कार्बन है, तो ये क्या है, इथेनल। ठीक है, इथेनल है तो क्या मिल जाएगा, इथेनॉल, ये बनाना होगा आपको। ठीक, Z क्या बन जाएगा, अगेन LiAlH4 NaBH4, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एसीटोन का रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे 2 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक, CH3OH, प्रोपेनॉल 2, ठीक, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल। अब ये दो केस हैं। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट लगा रखे हैं, क्योंकि ये चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को पता है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह के डबल बॉन्ड को, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। CH डबल बॉन्ड CH एक तो यहाँ है और एक आपका क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजिनेशन है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम, तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। आपको क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब CHO है, ठीक है, CHO ग्रुप है, तो इसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल CH2OH। ठीक है, एक हाइड्रोजन आपकी यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, इस तरह का आपको मिल जाएगा क्या, कंपाउंड। 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन तो ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल।
अब इधर सोडियम बोरोहाइड्राइड को देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है आपका CHO, ठीक, एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये वाला प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सिर्फ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये एज इट इज रहेगा। इसको कर देगा रिड्यूस, क्या बन जाएगा आपका CH2OH, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे इन आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, अल्कोहल है, तो ब्यूट 2 इन ऑल, ब्यूट 2 इन ऑल, ये मिल जाएगा आपको क्या प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम और NaBH4 में हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम डिफरेंस देखते हैं NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, ठीक है। NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपैरिजन में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके एस्टर्स के, एमाइड्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, सबके कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल बना देगा, ठीक है। एस्टर्स है यहाँ पे हमारे प्रेजेंट, तो एस्टर से तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे, ठीक। और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये कार्बोनिल ग्रुप के, मतलब किस कार्बोनिल ग्रुप को, एल्डिहाइड के और कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप का ही रिडक्शन सिर्फ कर सकता है, ठीक। निकल प्लेटिनम पैलेडियम तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देते हैं, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो दिखाया है वो आपका क्या दिखाया है, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है। तो अगर मैं NaBH4 की बात करूं, इस तरह के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन में, ठीक, और नॉर्मल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। NaBH4 लिख दे कहीं, ठीक है, कहीं LiAlH4 लिख दे, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन किसका रिडक्शन करवा सकता है। तो अगर मैं NaBH4 की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये R है, ठीक है, इधर पूरी चेन को आप R काउंट कर सकते हो, RCOOR, ये क्या है आपके एसीटोन का कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा NaBH4 के थ्रू, क्या बन जाएंगे आपके अल्कोहल्स बन जाएंगे। अब एसीटोन तो क्या होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, ठीक है, तो इसका रिडक्शन, ठीक। अब मैं इसकी बात करूं अगर इधर, तो देखिए ये COO है, C के साथ डबल O, इधर R और ये इधर R, CH2, ठीक है, इधर भी R इधर भी R, RCOOR, ये क्या है आपका एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं करवा सकता, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो क्या बनेंगे आपके CH3C, क्या है एसीटोन, मतलब कीटोन्स का कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा OH, ठीक है, H CH2 COO O C2H5, ये वाला ग्रुप तो आपका क्या रह गया, एज इट इज रह गया, ठीक। और इसका यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, H बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ H और यहाँ OH, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गए, मतलब जिस कार्बन चेन से OH जुड़ा है वो फर्दर कितनी चेन से जुड़ा है, 2 कार्बन चेन से, एक इधर और एक इधर आपकी क्या हो गई, अटैच हो गई, ठीक है। तो ये बन गया आपके 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक। नेक्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। अब एस्टर्स को देख लेते हैं। एस्टर्स में क्या है, आपके प्राइमरी अल्कोहल्स ही प्रोड्यूस होंगे जब LiAlH4 इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट आपका, CH3, ये रिड्यूस होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपके अल्कोहल्स बन जाएंगे, यहाँ तो सेम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2
CH2। अब LiAlH4 क्या करता है, 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी, ठीक है। अब एक बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन और यहाँ, CH2OH, ठीक। 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन हो गई आपकी। तो क्या बन जाएगा, CH2OH, ठीक है। कितने कार्बन हुए यहाँ तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। एक और होना चाहिए CH2OH, ठीक है। ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है CH2OH, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5वें पे OH लग गया इधर, प्लस C2H5OH। इस तरीके से इनका रिडक्शन हो जाता है, किसका, एस्टर्स के कार्बोनिल ग्रुप का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक। अब हम कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स है उनका रिडक्शन क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स भी बनाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। दोनों में ही क्या होगा, एल्केन्स बनेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन क्या दे देगा आपको, हाइड्रोकार्बन दे देगा, हाइड्रोकार्बन में भी क्या, एल्केन्स, ठीक है। तो अब ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपके एल्केन्स बनेंगे। रिएक्टेंट क्या रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिडक्शन होगा किस किस की प्रेजेंस में, अब अलग अलग मेथड है। क्लीमेंसन रिडक्शन तो जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। वोल्फ किश्नर रिडक्शन है तो आपकी पहले एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन किससे होती है, हाइड्राजीन से, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, उसकी प्रेजेंस में आपके रिस्पेक्टिव एल्केन्स बन जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आपकी दोनों ही रिएक्शन। कन्वर्ट दी फॉलोइंग के अकॉर्डिंग या कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस में आती हैं, तो हम उनको पढ़ लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शंस है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्या बनते हैं, यहाँ पे एल्केन्स बन जाती है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, और दूसरा है वोल्फ किश्नर, ठीक है। तो पहले क्लीमेंसन पढ़ लेते हैं, फिर वोल्फ किश्नर पढ़ेंगे। क्या होती है क्लीमेंसन रिडक्शन, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ट्रीटेड, ठीक है। लिख देते हैं क्योंकि नेम रिएक्शन पूछी जाती है भैया एग्जाम में, राइट डाउन दी फॉलोइंग नेम रिएक्शंस, तो शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं ना इन पे कभी कभी लिखने के लिए। व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are treated with zinc amalgam ZnHg, zinc amalgam ZnHg in presence of concentrated HCl, hydrochloric acid, हाइड्रोकार्बन्स, या आप लिख सकते हो क्या, रेस्पेक्टिव एल्केन्स, respective alkanes are produced. This reaction is known as Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. ठीक है, तो क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन में रेस्पेक्टिव एल्केन्स बन जाते हैं। कहने का मतलब है जितने कार्बन का एल्डिहाइड और कीटोन होगा उसी कार्बन की आपकी एल्केन बन जाएगी। ठीक है, कैसे, रिएक्शन देख लेते हैं।
अब ये इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए भी हो गया, डायरेक्ट आपके एल्डिहाइड और कीटोन से आपको एल्केन्स बनाने हैं तो वो क्लीमेंसन रिडक्शन से आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कन्वर्जन में इसकी हेल्प पड़ जाती है। तो हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएक्शन है आपकी एल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड हमने ले लिया। ठीक, क्या होंगे, जिंक अमलगम ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर ये कहीं रिएजेंट मिलता है तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, नाम में ही है रिडक्शन। ठीक, तो 4 हाइड्रोजन आपके इसमें जुड़ जाएंगे। अब क्या होता है, देखो 1 2 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन कंटेनिंग हमारी क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। ठीक, ये क्या है आपका इथेनल, इथेन बन जाएगी, इथेन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन H2O वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएगा, H2O। 2 हाइड्रोजन बचेंगे, वो किसके पास चल जाएंगे, आपके इस CH के पास जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C2H6 प्लस क्या रिलीज हो गया, वाटर। ठीक, तो 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड से क्या बन गया आपका, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन। एल्केन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारी रिएक्शन क्या होती है, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है, डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक, अब एल्केन्स से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप एल्केन्स की फर्दर रिएक्शन करवा के कुछ और कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस तरीके की रिएक्शन से ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी नेम रिएक्शन तो आपकी ये है ही। ठीक है, अब अगर क्या हो हमारे पास एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, तो एसीटोन से क्या बन जाएगी, प्रोपेन बन जाएगी, क्योंकि एसीटोन में प्रोपेनोन 2। ठीक है, प्रोपेनोन 2, एसीटोन ZnHg जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये वाला ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, CH2 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक, 2 हाइड्रोजन यहाँ चले गए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या निकल जाएगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल, क्या बन गई, प्रोपेन। ठीक, हेलो क्या बन गए आपके, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब एल्केन्स आपकी बन रहे हैं यहाँ पे। अब अगर हम एरोमेटिक में भी ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो एरोमेटिक में क्या है, एक रिएक्शन दिखाऊंगी मैं आपको। हम अगर रिएक्शन करवाएं किसकी, एसीटोफिनोन की, किसकी रिएक्शन हो रही है, एसीटोफिनोन C6H5CO CH3। इसका क्लीमेंसन रिडक्शन करवाया, ZnHg जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक, C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। क्या बन जाएगी आपकी, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 CH3। ठीक, क्या बन गया, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 CH3। कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, इथाइल। ठीक, साथ में आपका क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, इथाइल ग्रुप बन गया। तो इस तरीके की कन्वर्जन हम क्लीमेंसन रिडक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी वोल्फ-किशनर रिडक्शन। बनेंगे उनमें भी आपके हाइड्रोकार्बन ही एल्केन, कैसे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी वोल्फ-किशनर रिडक्शन। ठीक है, तो वोल्फ-किशनर रिडक्शन नेम रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन की तरह ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है, वोल्फ-किशनर रिडक्शन में आपके एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन हाइड्राजीन से कराई जाती है। ठीक है, फिर हाइड्राजीन से रिएक्शन कराने के बाद जो कंपाउंड होता है
उसको इथाइलिन ग्लाइकोल में हीट कराने के बाद 453 केल्विन टू 473 केल्विन टेम्परेचर पे डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और क्या बन जाते हैं, एल्केन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन आपकी क्या होती है, व्हेन एल्डिहाइड एंड ketones react with hydrazine and heated with ethylene glycol हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, alkanes are produced, dinitrogen gas will release. This reaction is known as Wolff-Kishner reduction. This reaction is known as Wolff-Kishner reaction. Wolff-Kishner reduction ये होता है। ठीक है, तो अगर हम CH3CHO लेंगे, ठीक, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, हाइड्राजीन NH2NH2, तो CH3CHO इथेनल, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड का हाइड्राजीन है तो क्या बन जाएंगे, हाइड्राजोन, क्योंकि हमें पता है ये क्या होती है आपकी, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर, ये हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। CH3CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, ये बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, अगर हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, हीट करेंगे बहुत ज़्यादा 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल इस टेम्परेचर को बेयर कर सकता है इजीली, तो क्या बन जाएंगे हमारी CH3 इथेन प्लस डाइनाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक, ये होती है हमारी क्या, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे ही अगर एसीटोन के साथ देखेंगे तो क्या बन जाएगी आपकी, प्रोपेन बन जाएगी। एसीटोन की रिएक्शन किससे कराए, NH2NH2 हाइड्राजीन से, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक, तो क्या बनेगा आपका, CH3 डबल बॉन्ड NH2, एसीटोन का हाइड्राजोन, क्या बनाइए, एसीटोन हाइड्राजोन, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अगर एसीटोन हाइड्राजोन को हम वापस से किसके साथ ट्रीट कर दें, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। ठीक, मैं यहाँ दिखा देती हूँ बाकी के रिएक्शन। इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, CH3 CH3
ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ KOH 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर क्या बन जाएगी आपकी, डाई नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी, CH3 CH2 CH3, साथ में डाई नाइट्रोजन रिलीज हो गई, क्या बन गई, प्रोपेन। तो ये है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन्स है वो और बनते हैं कैसे, एल्डिहाइड कीटोन्स का अगर सिंपल रिडक्शन कराएं, कैसे, हाइड्रोजन आयोडाइड HI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है। Aldehyde and ketones may also be reduced to respective hydrocarbons, alkanes in presence of HI or red phosphorus when they are heated at 423 Kelvin temperature। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को अगर 423 केल्विन टेम्परेचर पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तब भी आपके रेस्पेक्टिव एल्केन्स बन जाते हैं, ठीक। कैसे, CH3 CHO हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस 423 केल्विन टेम्परेचर, दो हाइड्रोजन क्या बन जाएंगे आपके, CH3 CH3 इथेन, ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल और आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी, आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में क्या है आपके वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर एसीटोन की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कन्वर्जन में ध्यान रखना है, अगर कहीं रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और क्या HI हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा है, एल्डिहाइड कीटोन्स आपके रिएक्टेंट हैं, तो आपको क्या बनाना है, एल्केन्स बनानी है, उतने ही कार्बन की एल्केन्स बनानी है जितने कार्बन की आपके एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टेंट है, ठीक है। CH3 CH2 CH3 तीन कार्बन कंटेनिंग कीटोन प्रोपेनोन 2, ठीक है, ये आपका इथेनॉल था, इथेनॉल से इथेन बन गए थे, ठीक। प्रोपेनोन 2 से क्या बन गई आपकी, प्रोपेन प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड आयोडीन, ठीक। इस तरीके से हमने रिडक्शन रिएक्शंस को सीखा, किनकी, एल्डिहाइड कीटोन्स की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा टेस्ट पर्पज से, क्योंकि उसमें आपको क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन मेथड में पढ़ने हैं टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि उसके क्या है, लैब में प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। हम 12th क्लास में फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन पढ़ते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में हम एल्डिहाइड कीटोन्स के टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपके टोलेंस रिएजेंट टेस्ट है वो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, और एक है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक। दोनों ही टेस्ट आपके क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सैंपल एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दोनों ही आपके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं जो एसीटोन को क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें। तो इसीलिए जब एसीटोन में मिक्स किया जाता है आपका टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है, तो एसीटोन के साथ निगेटिव रिजल्ट आता है, ठीक। कोई कलर चेंज कुछ नहीं होता, वो टेस्ट देता नहीं है।
लेकिन अगर एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट किए जाते हैं टोलेंस रीजन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, जो आपका टोलेंस रीजन टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट, वो आपके क्या करता है, सिल्वर मिरर बनाता है, एक ना शाइनी सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो आपके सिल्वर होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, सिल्वर आयन सिल्वर में रिड्यूस्ड हो जाते हैं टोलेंस रीजन टेस्ट में, और जो आपका एल्डिहाइड है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, आपके फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की, तो उसमें क्या है, क्यूप्रस आयंस कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाता है रेड प्रेसिपिटेट में। ठीक, और जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये टेस्ट ही पढ़ेंगे, और इनका मेन पर्पस होता है क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए सबसे अच्छे टेस्ट होते हैं आपके टोलेंस रीजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, टोलेंस रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन में भी क्या होता है, आपका टोलेंस रेजेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड गिवन है और एक आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड गिवन है, तो उसमें हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है हमारा वो एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, रेड प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो आपका क्या बचेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बचेगा, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आपका टोलेंस रिजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, दोनों को ही ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन दोनों ही रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, एसीटोन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, और बाकी सारी रिएक्शंस भी आपकी नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट होने वाली है।